ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानुनवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभूते पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्विन्दारण कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् सरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुं सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस उपदेशामृत के श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। तो हम श्री रूप गोस्वामी इन्होंने जो उपदेशामृत नामक जो ग्रंथ उस हर एक भक्त के लिए दिया है जिसके जीवन का उद्देश्य है कि उसे इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी। इसलिए हमने हमारे उपदेशामृत के श्रृंखला में शुरुआत में ही हमने चर्चा की है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य, इस ग्रंथ के जो लेखक है श्री रूप गोस्वामी ये करते हुए देते हैं कि जिसको इसी जन्म में अपने जीवन का पूर्णत्व प्राप्त करना है
तो इसलिए बहुत ही ये इंस्ट्रक्शंस सुनने के लिए हमें अगर कठिन जाता हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य अगर फिक्स है कि हमें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, इस उद्देश्य हेतु श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है, जिसमें कुछ 11 श्लोकों का श्रृंखला है। तो हम सिर्फ श्लोक क्रमांक 2 और 3 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने शुरुआत में इसकी चर्चा की थी कि जो पहले 3 श्लोक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस हर एक वैष्णव का एक जीवन शैली वो बताते हैं। और हम इसी ग्रंथ से जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने हर एक चीज के ऊपर उन्होंने जो अपना व्याख्यान किया है, उन्होंने जो लिखा है, लिटरेचर लिखा है या उनका जानकारी दी है, परपट लिखे हैं, तो उनको लेते हुए उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्त्यालोक। तो उससे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी कुछ यहाँ पे चर्चा हो रही है वो श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस उपदेशामृत के ऊपर एक साधक के लिए, एक गंभीर साधक के लिए कुछ उपदेश हमें दे रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने अत्याहार के ऊपर चर्चा की थी, तो श्लोक क्रमांक 2 के ऊपर ये चर्चा चालू है। ये श्लोक क्रमांक 2 इस प्रकार है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश लौलं च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 प्रकार के जो दुर्गुण है, ये जब हम अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भक्ति का विनाश होता है, भक्ति कभी हमें मिलेगी नहीं। इसमें से हमने अत्याहार के ऊपर चर्चा की है। तो आज हम ये जो दूसरा जो भाग है जिसका शीर्षक है प्रयास और एंडेवरिंग, इसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रयास की व्याख्या में वो लिखते हैं कि ये प्रयास क्या है। तो वह कहते हैं कि ये जो प्रयास, ये जो शब्द है, ये उस कार्यों को अनुमोदित करता है जो भक्ति के प्रतिकूल हो। तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे भक्ति का विनाश हो या हमारे जीवन में भक्ति नष्ट हो सकती है, ऐसा हर एक कार्य इस प्रयास, इसको प्रतिकूल प्रयास कहा गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रयास का व्याख्या है कि और एंडेवरिंग मतलब भक्ति को छोड़ते हुए हम अलग अलग जब कार्य करते हैं तो उसका वर्णन इस प्रयास में आता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर 2 चीज कहते हैं। एक कहते हैं कि हर एक वो कार्य है जो भक्ति के अपोज में है, भक्ति के प्रतिकूल हो, और या परफॉर्म फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सेंसेस, या अपने इंद्रिय तृप्ति हेतु, अपने आनंद हेतु ऐसा कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको प्रयास कहा जाता है। एक भक्त ने एक क्वेश्चन पूछा था इसी श्रृंखला में। उन्होंने जब YouTube के ऊपर ये लेक्चर सुना तो उन्होंने उसके कमेंट में प्रश्न डाला था कि आपने बताया कि हम सिर्फ भगवान के आनंद के लिए हमें जीना है, हमें भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना है, लेकिन उस भक्त ने कहा कि अगर मैं भगवान के चरणों को देखता हूं तो उनके चरणों को देखते हुए मुझे बहुत आनंद होता है, तो क्या ये गलत है? तो ये गलत नहीं है। भगवान का दर्शन करते हुए अगर मुझे आनंद हो रहा है, यही तो हमारा जीवन है। भगवान का रूप का दर्शन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए अगर मुझे आनंद हो रहा है तो ये मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये मेरा जीवन है और यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति मतलब ये नहीं है कि हमें सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो हम सच्चिदानंद है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे हम भी सच्चिदानंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आनंद नहीं चाहिए। भक्ति तो सुसुखम है। अगर हम भक्ति करते हुए अगर हम आनंदी नहीं है, हम सुखी नहीं है, हमें आनंद नहीं मिल रहा है, तो कहा तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति आनंद देती है। इसलिए उसको रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में शुभदा कहते थे। शुभ
शुभ क्या है? आनंद। और भक्ति ये जीवात्मा का सबसे मूलभूत, उसका एक उसका स्वधर्म है वो। तो हर एक व्यक्ति जब उसके स्वधर्म में स्थित होता है, स्वभाव में स्थित होता है, स्वरूप में स्थित होता है, तो फिर उसको आनंद मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बद्ध है, हम भगवान के इंद्रियों को भूलते हुए हम अपने इंद्रियों के लिए जब कार्य करते हैं, इस प्रयास को भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये प्रतिकूल प्रयास है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भगवान को देखते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान को आनंद देते हुए अगर हमें आनंद मिल रहा है तो ये कोई गलत नहीं, इसको ही भक्ति कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रयास की व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वो ये है कि ऐसा हर एक कार्य जो भक्ति से प्रतिकूल हो, क्या है कैसा है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ऐसा हर एक कार्य जो भक्ति से प्रतिकूल हो या सिर्फ अपनी इंद्रियों को संतुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको प्रयास कहा जाता है। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रयास क्या नहीं है, तो वो कहते हैं कि बिकॉज वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास है, शाश्वत दास है। तो ऐसा अगर हम कोई अभ्यास करते हैं जिस अभ्यास से हम उस दास के पद के ऊपर स्थित होते हैं और वहां से भगवान को आनंद देने का प्रयास करते हैं, तो वो जो प्रयास है जिसको कहा जाता है कि कल्टिवेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को, उस प्रयास को प्रतिकूल प्रयास नहीं कहा जाता, उसको अनुकूल प्रयास कहा जाता है। लेकिन विशेष करके इस श्लोक में जब रूप गोस्वामी प्रयास कहते हैं तो वो प्रयास है भक्ति छोड़ते हुए, भक्ति की स्थिति को छोड़ते हुए, उसका त्याग करते हुए जब कोई भी जीवात्मा भक्ति के विपरीत अपने आनंद के लिए कार्य करता है, उसको प्रयास कहा गया है। तो इस व्याख्या को हमें समझ में लेना। तो भगवान को आनंद देने के लिए या भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी भक्ति में सेवा को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो अनुकूल प्रयास है। और प्रतिकूल प्रयास क्या है? सिर्फ हम स्वार्थी है, भोग की इच्छा है और जिससे भक्ति नष्ट हो सकती है, ऐसा हर एक प्रयास, ऐसा हर एक कार्य वो प्रतिकूल प्रयास है। तो ये व्याख्या यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर शुरुआत में देते कि प्रयास क्या है और प्रयास क्या नहीं है। तो प्रयास मतलब प्रतिकूल कार्य, और प्रयास जो अब अनुकूल करते हैं तो वो प्रयास नहीं, लेकिन वो प्रयास हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारा जीवन है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि कल्टिवेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज नॉट प्रयास, क्योंकि कार्य तो करना है। ऐसा नहीं कि हम इस जगत में बिना कार्य के रह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए हुए क्षण भर भी शांत नहीं बैठ सकता। तो हमें तो कार्य करना है, हम तो बिना कार्य के रह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कार्य हमें करना है जो भक्ति को अनुकूल हो, भक्ति के लिए पोषक हो। तो ऐसा हर एक कार्य वो प्रयास में नहीं जाता है, वो हमारा जीवन है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज आवर लाइफ। तो साधक का जीवन क्या है, भक्त का जीवन क्या है? भक्त का जीवन ये है कि उसकी जो नित्य स्थिति है, हमारी नित्य स्थिति है कि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है। तो उस स्थिति में स्थित होने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको प्रयास नहीं कहा जाता है, उसको हमारा जीवन कहा जाता है। तो प्रयास क्या है और प्रयास क्या नहीं है, इसकी व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे देते हैं। फिर आगे प्रयास के 3 प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं, ये हमें नहीं करने हैं। तो अपने जीवन में अगर इस चीज के पीछे अगर हम पड़े हुए हैं तो हम प्रयास के विक्टिम हो गए, उससे हम विचलित हो रहे हैं, उसके हम शिकार हो रहे हैं, इससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। वो कौन कौन सा प्रयास है? तो पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इसको कर्म प्रयास कहा जाता है। तो कर्म प्रयास मतलब क्या है? हर एक कार्य जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के हेतु या अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु, अपने आनंद के हेतु जो कुछ भी कार्य किया जाता है जो भक्ति से अलग है। भक्ति यानी नवदा भक्ति,
श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये जो 9 अंग दिए गए हैं, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मविनियोगम, ये जो 9 अंगों का जो आचार्य हमें देते हैं, इनको छोड़ते हुए ऐसा कोई भी कार्य जो अपने संतुष्टि के लिए हम करते हैं, इसको कर्म प्रयास कहा जाता है। इसको ही अपनी भाषा में कर्मी कहा जाता है। कर्मी व्यक्ति कौन है? कर्मी व्यक्ति वो है जो हर एक कार्य सिर्फ अपने स्वार्थ के हेतु करता है, अपने परिवार के हेतु करता है, अपने पूरे रिश्तेदारों के हेतु करता है, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण के हेतु वो नहीं करता है। तो हर एक व्यक्ति जब ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कर्म प्रयास कहा जाता है। और हम देखते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो इतना प्रयास करते कि वो सुबह से लेकर शाम तक वो कष्ट करते हैं। इसका तो हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, कभी कभी इसमें हम भी शिकार हो जाते हैं। तो पूरा अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि हमें कितना कार्य करना है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा को एकत्रित रखने के लिए हमें जितना भी धन चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी जब इस श्लोक के श्रृंखला में जब अपना तात्पर्य दे रहे हैं तो वो शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसको कह ले कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमारा जीवन एकदम साधारण होना चाहिए, एकदम साधा जीवन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर हम थोड़ा सा क्लिष्ट प्रकार का जीवन जीते हैं और सिर्फ अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए हम अगर कोई कार्य करते तो हम कर्मी कैटेगरी में जाते। कर्मी यानी उस व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, अपना स्वार्थ देखना। वो दूसरों के लिए कभी जीता नहीं है। वो अपने परिवार के लिए भी जिएगा, लेकिन परिवार का क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको परिवार आनंद दे रहा है, उसके इंद्रियों को परिवार वाले तृप्त कर रहे हैं, तो इसलिए वो परिवार को संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए कर्म प्रयास यानी हर एक कार्य जो अपने इंद्रिय हेतु होता है, और उसको ही भक्ति ठाकुर यूजलेस लेबर कहते हैं। तो जो शुंग हम देखते हैं ना कि लोगों का आजकल का ये रहते हैं, खाओ पियो मजा करो, किसने देखा, ये कैटेगरी है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति जिसका शास्त्र पर विश्वास नहीं होता है वो हमेशा उतना ही चाहता है कि अभी मुझे आनंद चाहिए, मैंने कल देखा नहीं। और लोगों का ये एकदम जनरल ऐसा स्टेटमेंट होता है, कल किसने देखा, मृत्यु के बाद क्या होता है किसने देखा। क्यों? क्योंकि उनका शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है। शास्त्र जो पुनर्जन्म के बारे में कहते हैं उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये जो कैटेगरी है कर्म प्रयास, इसको कर्मी कहा जाता है। और इनका जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि एन केन प्रकारे ने कैसे करके मुझे अपने इंद्रियों को तृप्त करना है, बस। तो ऐसा प्रयास, ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं जो सिर्फ अपने हेतु होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति होता है, इसको कर्म प्रयास कहा जाता है। तो ये पहला प्रयास है जो भक्ति को नष्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान का कोई स्थान नहीं है, भगवान के लिए कोई स्थान यहाँ पे दिया नहीं। वो खुद को केंद्र में रख रहा है और अपने उसको कहते हैं सेल्फ सेंटर लाइफ वो जीवन जी रहा है। तो इसको कर्म प्रयास कहा जाता है। तो पहला है। दूसरा है ज्ञान प्रयास। तो ये क्या होता है? इसको कहा जाता है, भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि ये है एंडेवरिंग फॉर मुक्ति। तो जब जीवात्मा इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है इस शरीर के आधार के ऊपर, और जब वह शरीर जो उसको तकलीफ देता है, भौतिक जगत उसको तकलीफ देता है, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये जब क्लेशों से वो परेशान होता है और बहुत कष्ट में होता है, बहुत संघर्ष करता है, तो वो ऐसा कुछ कार्य करना चाहता है जिससे वो चाहता है कि जगत से मैं मुक्त हो सकूं। इसलिए ज्ञानी कैटेगरी मतलब क्या, स्तर क्या है? ये स्तर ये है कि इस व्यक्ति को इस जगत से मुक्त होना है, इस जगत के सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्त होना है।
तो अगर हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि ये भौतिक जगत बहुत भयानक है, दुखालय है, ये शरीर बहुत दुख देता है, इस शरीर को जन्म है, इस शरीर को मृत्यु है, इस शरीर को व्याधि है, तो ऐसी भावना रखते हुए मुझे ये शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे इस शरीर से पूर्ण रूप से मुक्त होना है, ये जो भाव है इसको ज्ञान प्रयास कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान के सेवा हेतु कोई विचार ही नहीं है। अगर जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, अगर जीव का स्वभाव है, उसका नित्य स्थिति है कि वो भगवान का नित्य दास है, तो दास का उत्तरदायित्व क्या है? दास का उत्तरदायित्व यह है कि स्वामी की सेवा करना। लेकिन इस ज्ञान प्रयास में वो व्यक्ति इस शरीर के कष्ट के कारण, इस भौतिक जगत के कष्ट के कारण वो क्या करता है? वो मुक्ति चाहता है, और इसको ही हमारे आचार्य सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। वो कहते हैं हमें शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह होता है कि अगर शरीर मिलेगा तो ये शरीर बहुत दुख देता है, तो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है जो इस अवस्था में मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। तो अगर भक्त भक्ति में है और हरे कृष्ण महामंत्र का वो जप कर रहा है ताकि उसे इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, तो वो भक्त नहीं है, वो अपने भक्ति का विनाश करेगा। मुक्ति यानी भक्ति नहीं है। इसलिए इस मुक्ति को, इस मुक्ति स्पृहा को या भुक्ति स्पृहा जो कर्म प्रयास है और ज्ञान प्रयास है, श्री रूप गोस्वामी इस स्पृहा, इस इच्छा को, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को एक ऐसे भूत की तरह बोल रहे, जैसे एक प्रकार का भूत होता है ना, जो अगर आदमी के ऊपर अगर वो उसका हावी हो जाता है, उस व्यक्ति को वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी बन जाता है। तो ज्ञान प्रयास यानी इस भौतिक जगत के क्लेशों से मुक्त होना। तो ये अगर कहता है तो इसमें कोई सेवा का भाव ही नहीं है, क्योंकि भक्ति ऐसी है, देखो अगर हम भक्ति करते हैं तो हम अपने आप इस क्लेशों से मुक्त होने वाले, अगर हम भक्ति करते हैं तो अपने आप हमें आनंद मिलने वाला। लेकिन हम उस उद्देश्य के हेतु हम भक्ति नहीं करते। भक्ति के तो बाय प्रोडक्ट है, भक्ति सुसुकम है, वो अपने आप हमें आनंद देती है, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति वो मुक्ति देती है, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति किन क्लेशों से हमें मुक्त कर देती है। लेकिन भक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि हमें भगवान की सेवा करना है, वो हमारा नित्य स्वभाव है, वो हमारा नित्य धर्म है, वो जीव का धर्म है। तो अगर वो छोड़ते हुए इस मुक्ति और भुक्ति के पीछे पड़ता है तो उसको प्रयास कहा जाता है। एक है कर्म प्रयास भोग के हेतु और ज्ञान प्रयास मुक्ति के हेतु, तो इनको प्रयास कहा जाता है। इससे हमारा जो भक्ति है, जो हमारा भक्ति का जो वृक्ष जो बढ़ता है, पेड़ लता जो आती है ना, वो नष्ट हो सकती है। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। कर्म प्रयास भौतिक इंद्रिय तृप्ति हेतु और ज्ञान प्रयास मुक्ति हेतु, ये दोनों भक्ति को विनाश कर सकते हैं। और तीसरा भक्ति ठाकुर लिखते हैं योग प्रयास। वो क्या है? तो सिद्धि के लिए, जैसे अष्ट प्रकार की सिद्धि होती है, अनिमा, लगिमा, सबसे छोटा होना, सबसे बड़ा होना, ऐसी कोई चीज, यहाँ से जम्मू कश्मीर से मैं यहाँ से एक एप्पल को लेके आ सकता हूँ, या मैं बारिश कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से चंद्र के ऊपर जा सकता हूँ शरीर को यहाँ रखते हुए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो सिद्धियां हैं, तो इस सिद्धियों का प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो पूर्ण रूप से भक्ति के विपरीत है। पूर्ण रूप से इससे भक्ति का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धि है कि हम कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें। हमारा सिद्धि ये नहीं कि हमें कुछ कला मिले, कुछ ऐसी कोई मिस्टिक पावर मिले, कोई ऐसा ऐश्वर्य मिले जिससे मैं इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ बन सकूं। तो ऐसे हर एक प्रकार की सिद्धि के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर, विशेष करके ये ज्ञान प्रयास और योग प्रयास, जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, जो योगी है, ये करने का प्रयास ये करते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए असत्संग क्या है। देखो प्रभुपाद जी का
असत्संग का व्याख्या क्या है? मैंने जब इस व्याख्या को पहली बार सुना, ना कि प्रभुपाद दे रहे, एक्चुअली हमारे आचार्य दे रहे, प्रभुपाद उनको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि महाजैनन गतास्पंद प्रभुपाद जी गर्व से कहते हैं कि मैंने जो दिया है, जो आचार्यों ने दिया है, जो परंपरा ने दिया है, उसको मैं दोहरा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी जब इसकी व्याख्या करते हैं असत्संग की, तो असत्संग की व्याख्या प्रभुपाद क्या क्या बोलती थी? कर्म, ज्ञान और योग। अभी देखो ये ज्ञान और योग, ये कोई साधारण लोग नहीं है, इनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, इनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे कर्मी भौतिक इच्छा हेतु कार्य करता है, इनकी कोई इंद्रियों को तृप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। ये ज्ञान प्रयास वाले लोग वेद को पढ़ते हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, इतना भयानक वो कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों को इतना क्लेश देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारे लिए असत्संग है, क्योंकि ऐसे कोई ज्ञानी व्यक्ति के संग में हम आएंगे, या योगी तो अष्टांग योग प्रक्रिया करता है। देखो अष्टांग योग प्रक्रिया मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 प्रकार का जो है, इस प्रकार का इतना, उसका क्वालिफिकेशन क्या, उसकी पात्रता क्या होगी? एक पैर के ऊपर खड़ा होते हुए सालों सालों अष्टांग योग की प्रक्रिया करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे लिए असत्संग है। क्यों? क्योंकि भक्ति के विपरीत कार्य। तो इसलिए ये प्रयास के 3 प्रकार हैं, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास और योग प्रयास। तो गलती से भी हम इसके लिए कार्य नहीं करना चाहिए। न हमें भौतिक आनंद के लिए कार्य करना है, न मुक्ति के लिए, न सिद्धि के लिए। अगर इसके लिए हम कार्य करते तो हम प्रयास के शिकार हो जाते हैं और इससे भक्ति नष्ट हो सकती है। ये भक्ति ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त शांत क्यों? शांत यानी वो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति हेतु वो शांत है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो पूर्ण रूप से अशांत है। और ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो लोग हैं, वो इंद्रिय तृप्ति में अशांत है और भगवान की सेवा करने में वो शांत है। बिल्कुल उल्टा है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि वो और ऐसे लोग जब वो भुक्ति मुक्ति के पीछे वो अशांत रहते, हमेशा वो विचलित रहते, क्योंकि उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मी रहे, चाहे वो ज्ञानी रहे, चाहे वो योगी रहे, अगर कृष्ण की सेवा के बिना उसका कोई भी विचार हो, चाहे वो मुक्ति हो, भुक्ति हो या सिद्धि हो, उसको भौतिक प्रयास कहा गया है। इसलिए हमें इसके पीछे पड़ना, इसलिए इसको सकले अशांत कहा गया। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसकी कोई कामना नहीं है। उसकी कामना क्या है? उसकी कामना एक ही है कि मैं कैसे एन केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, मैं कैसे भगवान कृष्ण में मेरा मन लगाऊं, मैं एन केन प्रकार कैसे भगवान को संतुष्ट करूं, मैं एन केन प्रकार कैसे वैष्णव की सेवा करूं, मैं एन केन प्रकार कैसे आचार्यों को संतुष्ट करूं। बस इस उद्देश्य वो अपना जीवन जीता है, इसलिए वो निष्काम है। निष्काम यानी उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए वो निष्काम है। लेकिन भुक्ति मुक्ति वाले वो सकाम रहते, इसलिए वो अशांत है। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब भक्ति रसायन सिंधु में शुद्ध भक्ति की वो व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसलिए वो प्रयास, देखो ये जो भक्ति और ठाकुर प्रयास के 3 प्रकार बता रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी पहली लाइन में वो दे रहे। जैसे कर्म प्रयास यानी किसी भौतिक इच्छा हेतु, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई योग या कोई ज्ञान का आवृत्त या भक्ति में उसका कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान और कर्म हमें नहीं करना है, हमें ज्ञान कर्म करना है, लेकिन ऐसा ज्ञान और कर्म नहीं करना है जिससे भक्ति आवृत्त हो सके। भक्ति पूर्ण रूप से मुक्त है, भक्ति को किसी ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। जो भक्ति के लिए अनुकूल हो ऐसे कार्य हमें करने, इसलिए इसको अनावृत्तम कहा गया है। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम। भक्ति क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो भगवान कृष्ण के सेवा हेतु जो अनुकूल हो
ऐसा कार्य हमें करना है जिसको उत्तम भक्ति कहा गया है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें ऐसे कोई प्रयास में हमें जाना नहीं है जो प्रयास हमें इस भक्ति के विपरीत हो, और विपरीत होने के कारण हमें भक्ति को नष्ट वो कर सकता है। हमें ऐसे कोई कार्य में हमें फंसना नहीं है। तो फिर हम अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अभी मैंने क्या किया, वो जो प्रयास के ऊपर जो भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं, तो उसको मैंने पूर्ण रूप से उसका एसेंस निकाल के हुए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हम वर्ड टू वर्ड उसको देख नहीं रहे हैं। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर लास्ट में कंक्लूजन में बोल रहे कि अनुकूल प्रयास क्या है फिर, और इसको मैंने अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में हम इसको कैसे उतार सकते हैं। तो एक 5 मूलभूत चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रयास हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें लिए बहुत समय लगेगा। और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें इसी जन्म में अपना जो उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति इसी जन्म में करना है। इसलिए इन 5 चीजों को अपने जीवन में अपनाना ही है। तो हम इसकी अभी चर्चा करेंगे, और ये है प्रैक्टिकल टिप्स। एक भक्त का जीवन क्या है, अगर ये कार्य वो कर रहा है तो इसको प्रयास नहीं कहते, ये अनुकूल प्रयास है। लेकिन इसको छोड़ते हुए अगर वो दूसरे कार्य में फंस रहा है, चाहे वो बाह्यकारी रूप से वो दिख रहा है कि तिलक है, उसका पोशाक भी वैसा है, वेश भी वैसा है, वेशभूषा, लेकिन अगर ये कार्य वो नहीं कर रहा है तो वो अनुकूल प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये और डेली बेसिस पे होना चाहिए। जो कुछ हम 5 चीजें हम चर्चा करेंगे, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। तो हम अभी चर्चा करेंगे। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति अनुकूल प्रयास क्या है, जो भक्तिविनोद ठाकुर उनके इसमें लिख रहे हैं, उसका हम अपने लिए प्रैक्टिकल टिप्स की चर्चा हम अभी करेंगे। तो पहला चीज कि अगर मेरी इच्छा है कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे हर एक साधक को रोज मंगल आरती करनी चाहिए। बहुत से जो डिवोटीज है, इनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि मंगल आरती है तो जो मंदिर में रहते हैं ऐसे ब्रह्मचारी या सन्यासी लोगों के लिए होती है। हम तो गृहस्थ है और हम बाहर रहते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं, हम घर में रहते हैं, तो हमारे लिए नहीं है। हमें सिर्फ प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, बस इतना ही करो, आपके लिए इनफ है इनफ है, एक भक्त बनने के लिए इनफ है। लेकिन प्रभुपाद जी और भी ऐसा लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति को मंगल आरती करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभुपाद जी का समय देखेंगे, जब प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत में जब वो लीला कर रहे थे, वो भगवान की वो सेवा कर रहे थे, तो उनके समय पे मंगल आरती मंदिर में गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, प्रभुपाद जी ने कभी भी मंगल आरती मिस नहीं किया। और एक्चुअली मंगल आरती दिया किसने? प्रभुपाद जी ने दिया है। गौड़ी संप्रदाय में देखेंगे तो मंगल आरती है नहीं, सुबह उठते हुए डायरेक्ट जपा चालू करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने मंगल आरती को क्यों दिया? क्योंकि मंगल आरती, और इसका नाम है मंगल आरती। मंगल आरती यानी अगर इसको हम रोज अपने जीवन में अपनाते हैं, रोज करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगल हो सकता है। ये मंगल आरती में होता क्या है? मंगल आरती में हम सभी गुरु शिष्य परंपरा को, विशेष करके हमारे जो गुरु है और उनके साथ उनकी सभी परंपरा, क्योंकि वंदे गुरु हो, वंदे गुरु नहीं, हम एक हमारे सिर्फ जो भी जो हम जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं या जिनसे हमने दीक्षा ली है, हम उनके लिए नहीं, हम उनको लेते हुए सभी परंपरा के लिए ये मंगल आरती गाते हैं। मतलब ये जो गुरु अष्टकम, तो वंदे गुरु नहीं, वंदे गुरु हो,
गुरु हो यानी जितने भी कुछ परंपरा में वैष्णव आचार्य बैठे हैं, इन सबको चरणारविंदम, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। सुबह सुबह इस अष्टक को जो भी कोई रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय में गाता है, तो ये जो गुरु अष्टक है वो श्री विश्वनाथ ठाकुर देते हैं, तो वो उनका श्रुति फल देते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस गुरु अष्टक को रोज ब्रह्म मुहूर्त में उचित भाव से और बड़े आवाज में, अगर वो हृदय से अगर वो गाता है, तो मृत्यु के समय पे उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। ये श्रुति फल श्री विश्वनाथ ठाकुर इस गुरु अष्टक के लास्ट में देते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष करके अपने हर एक मंदिर में इस मंगल आरती को रखा, क्योंकि अपने जीवन का उद्देश्य कि इसी जन्म में मृत्यु के समय पे मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मुझे प्राप्ति करनी है। इसलिए प्रभुपाद जी इस मंगल आरती को रखते हैं और हमें करना ही है, चाहे आप घर में रहो, मंदिर में रहो, आप कहाँ भी रहो, हमें इस मंगल आरती को करना है। सिर्फ ये है कि हमें कितना समय करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर में है तो मंदिर के एक शेड्यूल है, लेकिन घर में हम कर सकते हैं क्या इतना? हाँ, हमारे पास अगर समय रहेगा तो हम कर सकते, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं कि गृहस्थों को समय नहीं रहता, क्योंकि 16 माला जप करना है, घर की जिम्मेदारी करनी है, लेनी है, घर का सेवा करना है, बाद में ऑफिस जाना है या खेती करना है, जो भी कुछ है, कॉलेज पढ़ाई जॉब करना है, तो हमारे लिए समय नहीं रहता है। तो फिर हम मंगल आरती कैसे करें? क्योंकि 16 माला जप करने को तो 2 घंटा जाता है, फिर बाकी का तो करना है। तो हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें सिर्फ गुरु अष्टक को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाना है। जप करने से पहले हमें गुरु अष्टक को गाना है। उसको गाने के लिए 4 या 5 मिनट लगते हैं। उस समय पे एक लैंप अगर हम लेते हैं, या अगर अगरबत्ती भी रहेगी या पुष्प भी रहेगा, उसको हम अर्पण करते हुए पूरे गुरु शिष्य परंपरा को अगर इस गुरु अष्टक को हम गाते हैं, तो हमारा मंगल आरती हो सकता है। सिर्फ 4 या 5 मिनट लगते हैं, हमें सिर्फ गाना है बस ये गुरु अष्टक रोज। लेकिन समय बताया है ब्रह्म मुहूर्त, और हमें सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा ये ब्रह्म मुहूर्त चलता है। तो इस पीरियड में अगर हम रोज पूरे परंपरा के लिए उनकी स्तुति, उनका गुणगान करने के लिए जब इस गुरु अष्टक को गाते हैं रोज, तो हमें पूरा मंगल आरती करने की जरूरत नहीं। मंदिर में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, क्योंकि मंदिर ने ये सुविधा उपलब्ध किया है। लेकिन हम घर में अगर रहते हैं तो हमें इतना तो ये गुरु अष्टक तो हर रोज विदाउट फेल, क्योंकि ये जो श्रुति फल बताता है कि हमें विदाउट फेल, इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, विदाउट फेल हमें ये करना है। तो 3 या 4 मिनट में होता है, उसमें से फिर 1-1.5 मिनट में नरसिंह आरती होती है, दूसरे 2 मिनट में तुलसी आरती होती है। तो एक माला के बीच में अगर एक माला को हम स्किप करेंगे तो हमारा मंगल आरती होता है, नरसिंह आरती होता है और तुलसी आरती होती है। बस उसको स्मरण करते हुए हम अगर इस मॉर्निंग प्रोग्राम को डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आचार्य कहते हैं ये अनुकूल प्रयास है और ये करना ही है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये करना ही है रोज। तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के समय पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करेंगे। श्री विश्वनाथ ठाकुर इसका श्रुति फल देते हैं। तो इसलिए जरूर नहीं कि बड़ा मंगल आरती करना है। हाँ, अगर हमारे पास समय हो तो हम कर सकते, समय नहीं है तो शॉर्ट मंगल आरती होना चाहिए। लेकिन रोज हर एक गौड़ीय साधक को, जिसको इसी जन्म में अपने ध्येय की प्राप्ति करनी है, उसके लिए कंपलसरी है और इसको अनुकूल प्रयास है, ये कार्य हमें करना ही है। और हफ्ते में एक बार हमें मंदिर में आके पूरा मंगल आरती करना चाहिए, पूरा मंगल आरती करना चाहिए। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, या एकादशी के दिन, ये होना ही चाहिए। क्योंकि इतना अगर हम नहीं करेंगे, हमारे पास मंगल आरती के लिए समय ही नहीं है, मंदिर में आने के लिए समय ही नहीं है, तो फिर हम कैसा जीवन जी रहे हैं? तो ठीक है, अभी समझो हमारा कुछ समस्या चल रहा है, तो हमारा प्लान होना चाहिए कि इतने इतने दिनों में इसको मैं निपटा के मैं मंदिर का मंगल आरती अटेंड कर सकता हूँ हफ्ते में एक बार, और घर में मैं रोज करूंगा। लेकिन प्लान होना चाहिए। लेकिन हर एक उस साधक का ये डेली बेसिस पे रोज नियमित रूप से उसको मंगल आरती करना बहुत जरूरी है। तो यह है मंगल आरती। तो पहला अनुकूल प्रयास है विदाउट फेल हमें मंगल आरती करनी है। इसमें कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, हमें करना ही है। तो पहला है मंगल आरती।
दूसरा है एकादशी और वैष्णव तिथि पालन। आप कहेंगे कि इसको तो हम करते हैं, एकादशी को तो हम थोड़ी अनाज खाते नहीं और हर एक वैष्णव तिथि को पालन करते नहीं, ऐसा नहीं। एकादशी और या वैष्णव तिथि या हमारे जो कोई फेस्टिवल्स है, जैसे गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, नित्यानंद चतुर्दशी है, राधाष्टमी है, या हमारे आचार्यों का आविर्भाव दिवस होता है, विश्वनाथ ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, बसंत ठाकुर, प्रभुपाद जी रहे, इनका आविर्भाव दिवस दिन जब होता है तो उस समय पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए, विशेष करके एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी को भक्ति की जननी कहा है। जननी यानी माता, माता यानी उसके कोख से जब पुत्र उत्पन्न होता उसको माता कहा जाता है। जैसे भक्ति जननी, एकादशी वो भक्ति जननी है जिनके कोख से भक्ति जन्म लेती है। इसलिए हमें एकादशी को थोड़ा सा हटके यानी जो जो रोज की दिनचर्या है उससे थोड़ा अलग समय निकालते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा जप करना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ तो करना चाहिए, जिससे हम एकादशी के तिथि को हम पालन कर सकें। विशेष करके अगर आपके पास समय हो तो एकादशी को हमें समझो अगर हमारा बिजनेस वैसा है, हमारा बिजनेस है या हमारा ऐसा है कि हम ऑफिस में इससे थोड़ा छुट्टी ले सकते हैं या थोड़ा सा हाफ डे निकाल सकते हैं, तो सुबह के समय पे मंदिर में आके भक्तों के साथ में बैठते हुए एक्स्ट्रा जप करना चाहिए, पूरा मंगलारती अटेंड करना चाहिए। थोड़ा सा एकादशी तिथि या वैष्णव तिथि थोड़ा सा हमारे जीवन में जो हमारे रेगुलर जो दिनचर्या है इससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गंभीर साधक है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी, तो एकादशी और वैष्णव तिथि का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। तीसरा है जप, ये भी हमें रोज करना है। तो विशेष करके अगर हम समझो मंदिर में है तो हम भक्त के संग में करेंगे, लेकिन हम घर में है तो तुलसी महारानी के सामने बैठते हुए हमें जप करना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की मतलब ऐसी परम शुद्ध भक्त है। और ऐसा कहते हैं कि जब हम तुलसी महारानी के सामने बैठते तो भगवान का हमेशा जो नजर है वो तुलसी महारानी के ऊपर रहता है, क्योंकि वो परम भक्त है ना। और तुलसी के सामने हम बैठे तो हमारे ऊपर भी उनकी नजर आ सकती है और वो देखेंगे अरे बहुत कष्ट कर रहा है जप के लिए, भगवान कृपा देंगे और बहुत शक्ति मिलती है तुलसी महारानी के सामने बैठते हुए जप करते। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा तुलसी महारानी के सामने बैठते हुए जप करते, हमारे आचार्य भी बहुत है ऐसे। तो इसलिए अगर घर में हम थोड़ा सा तुलसी का एक थोड़ा सा एक अच्छा एक उसको कुंडी कहा जाता है ना, मराठी में उसको कुंडी कहते हैं, तो उसको लेते हुए हमें एक तुलसी का एक ये लेके हुए अच्छी तरह से उसको सजाते हुए हमें रोज उसके सामने बैठते हुए अगर हम जप करेंगे तो जप में एक शक्ति आती है, क्योंकि तुलसी महारानी की कृपा वो कृष्ण प्रदायनी है, वो हमें कृष्ण देने वाली है, वो भक्ति प्रदायनी है, वो भक्ति देने वाली है। इसलिए हमारे जप में हमारे सामने तुलसी महारानी होनी चाहिए, और भक्त अगर हो तो ठीक है, लेकिन तुलसी महारानी तो होनी चाहिए। समझा वो घर में अकेले है तो तुलसी महारानी के सामने बैठते हमें जप करना चाहिए, तो ये प्रयास होना चाहिए। तो जप भक्त के संग में होना चाहिए या तुलसी महारानी के सामने होना चाहिए। और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जब भी आप समय निकालेंगे तो मंदिर के भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए, ये होना ही चाहिए। इसलिए जब भी हमें वीकली हॉलीडेज होता है, छुट्टी रहती है ना, तो एक दिन हमें ऐसा करना है कि मुझे मंदिर में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, पूरा प्रातःकालीन कार्यक्रम अटेंड करना है। या आप घर में रहते, मंदिर से दूर रहते, तो वैसा वहां पे एक सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे भक्त एकत्रित होते हुए हफ्ते में एक बार पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा प्रातःकालीन कार्यक्रम करें, सुबह 4:30 से लेके 9:15 बजे, उसमें से कोई भागवत क्लास हुआ, गुरु पूजा हुई, वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली कार्य है। ये इसको भक्ति का जीवन कहा जाता है, इससे भक्ति बढ़ती है, भक्ति हमें प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति के लिए पोषक है सभी कार्य। इसलिए मंगल आरती करना चाहिए, एकादशी और वैष्णव तिथि का पालन करना चाहिए, जब भक्त संग में या तुलसी महारानी के सामने बैठते हमें करना चाहिए। चौथा है श्रवण और अध्ययन। समझो हम डेली बेसिस पे हमें श्रवण नहीं होता है, तो थोड़ा सा समय निकालते हुए हमें, जब छुट्टी होती है तो ज्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, लेकिन दिन में कम से कम हमें ऐसा कोई व्रत होना चाहिए कि मैं एक पेज तो पढ़ूंगा। अगर हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है
तो थोड़ा इधर उधर हटते हुए देखो, मैंने ऐसे कितने भक्तों को देखा है और मैंने अपने जीवन में बहुत पालन किया है। वैसे देखा तो हमारे पास श्रवण कीर्तन के लिए समय है, हम करते हैं ज्यादा, लेकिन मैंने देखा है कि उसके अलावा भी मैं बीच बीच में प्रसाद लेते समय या कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या कहाँ पे जाके मुझे वेटिंग करना है, तो अपने पास ऐसा अपना एक बैग होना चाहिए, उस बैग में ग्रंथ होना चाहिए हमेशा। 5 मिनट भी अगर मुझे मिलता है तो पढ़ो उसको, उस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा समय निकालते निकालते हमारा पूरा अध्ययन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसा ही अध्ययन करना है, तो छुट्टी के दिन हमें पूरा बैठ के अध्ययन करना चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं होती तो जहां भी हमें समय होगा, जैसे मुझे पता है कि हम जब कंपनी में हम जब कार्य करते थे ना, तो लंच टाइम में हम क्या करते थे, बैठ के 15-20 मिनट में प्रसाद होता था, तो बाकी के 10-15 मिनट हम बैठ के हम कुछ तो पढ़ते थे। या आप अकेले हो तो एक समय पे 10-15 मिनट में ऑफिस में थोड़ा समय मिलेगा या कहाँ भी हमें थोड़ा समय मिलेगा तो पढ़ना चाहिए। तो ग्रंथ हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा बहुत पढ़ाई भी होगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, जब भी समय 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, जितना भी समय मिलेगा उसमें पढ़ाई करना। और देखो ये गंभीरता अगर रखेंगे ना, तो वो ग्रंथ वो साक्षात व्यक्ति है। जैसे कहा ना, नित्यम भागवत सेवा, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत। तो अगर ग्रंथ भागवत को हम इतना गंभीरता से ले रहे, हम समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे, वो ग्रंथ भागवत हमारे ऊपर कृपा करेंगे और निश्चित रूप से हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें कृपा दे सकते, या ऐसा कोई ज्ञान हमें वो रिवील हो सकता है जिससे हमें एक प्रकार का भक्ति करने के लिए वो शक्ति दे सकते। इसलिए रोज डेली बेसिस पे श्रवण और अध्ययन, बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करना। यही तो हम इस उपदेशामृत में वो सीख रहे हैं कि हमें समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अव्यर्थो कालत्वम ऐसा होना चाहिए। तो श्रवण और अध्ययन रोज होना चाहिए। ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन एक पेज और मिलेगा, आप कोशिश कीजिए। मैंने देखा है अपने जीवन में, हमने प्रयास किया तो होता है, भगवान हमें समय दे देते, लेकिन हम बोलेंगे मुझे समय मिलेगा तब मैं करूंगा, तो फिर समस्या हो सकती। तो श्रवण और अध्ययन हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली जीवन है। और लास्ट में सेवा, मंदिर में आके कुछ ना कुछ तो हमें सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की हो, भगवान की हो, कुछ भी हो, या मंदिर की हो, साफ सफाई हो, कुकिंग हो या प्रीचिंग हो, कुछ ना कुछ तो हमें, डीटी वर्शिप हो, बैकअप हो, कुछ ना कुछ तो हमें सेवा करनी बहुत जरूरी है। विशेष करके मंदिर में आते हुए, मंदिर में हम रोज सेवा नहीं कर सकते, ओके नो प्रॉब्लम, घर में तो हम करते, लेकिन मंदिर में हफ्ते में एक बार तो आके अच्छी तरह से भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ये सेवा, यही हमारा तो नित्य धर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या है, तो सेवा होनी बहुत जरूरी। तो ये जो 5 चीजें हैं जिसको भक्तिविनोद ठाकुर इसमें लिखते हैं, इसको एक्चुअली मैंने उस एसेंस को निकालते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर अनुकूल प्रयास को बता रहे, जैसे भक्ति का प्रगति हो, भक्ति में प्रगति कर सकते। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। मंगल आरती होनी चाहिए, एकादशी और वैष्णव तिथि का पालन होना चाहिए, जब भक्त संग में या तुलसी महारानी के सामने होना चाहिए, और रोज श्रवण और अध्ययन होना चाहिए, और 5वां है सेवा होनी चाहिए। अगर इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत ही दिव्य कार्य है। जब अगर आप श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 जो क्वालिटीज वो बता रहे, डिवोशनल सर्विस के जो अंग बता रहे हैं, लिम्स बता रहे हैं, तो उसमें से जो मुख्य चीजें हैं 5, ये 5 में से ये, उसमें वो सेवा बता रहे हैं, श्रवण बता रहे हैं, संकीर्तन बता रहे हैं, और धामवास वो बता रहे हैं, और भागवत का अध्ययन के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार जो 5 चीजें वो बता रहे हैं, ये सभी है जिसको हमें रोज करना है, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही शक्तिशाली वो चीज है। और इसको अगर हम मग्नता के साथ किसी के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम जो करने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ये गारंटी शास्त्र देता है, प्रभुपाद जी ये गारंटी देते हैं कि हम निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेंगे। ये अनुकूल प्रयास है। लेकिन जो कुछ भी प्रयास इस श्लोक में बताया गया है, जो दूसरा श्लोक है उपदेशामृत का,
वो प्रयास है प्रतिकूल प्रयास, जो इनको छोड़ते हुए बाकी हम अगर कुछ भी बड़ी चीजें करते हैं, इसमें कोई मतलब कोई भक्त कहेगा कि ठीक है हम सुबह अच्छी तरह से भक्ति करेंगे और दिन भर अगर कुछ भी करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। वो जो भी कार्य हम करते हैं, क्योंकि हमें अगर शरीर का पालन पोषण करना है तो हमें कार्य करना पड़ता है, तो हम जो भी कुछ कार्य करते हैं वो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल हो, भले वो भक्ति के लिए पोषक ना हो, क्योंकि नवदा भक्ति से भक्ति का पोषण होता है। तो नवदा भक्ति तो हम दिन भर नहीं कर सकते, तो दिन भर हमारा कार्य क्या होना चाहिए? दिन भर हमारा कार्य होना चाहिए कि जो कुछ भी कार्य करते वो भक्ति प्रतिकूल ना हो, और ये उपदेशामृत हमें बताता है। तो आप अगर प्रभुपाद जी ने दिया हुआ जो उपदेशामृत हमें जो ग्रंथ है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें तो बहुत ही डिटेल में प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि बाकी का जीवन क्या होना चाहिए। तो विशेष करके इन 5 चीजों को नियमित रूप से अपने जीवन में हम अपनाएंगे, इसको अनुकूल प्रयास कहा है। यह अनुकूल प्रयास हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही पोषक है। तो इस प्रकार ये दूसरा चीज है प्रयास। तो हमने प्रतिकूल प्रयास और अनुकूल प्रयास के बारे में यहाँ पे चर्चा की। कल हम प्रजल्प के बारे में चर्चा, तीसरा चीज है जिससे भक्ति नष्ट होती, प्रजल्प क्या है, इसकी हम चर्चा कल के सत्र में करेंगे शाम के 7 बजे। तो आज के इस विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो फिर हम कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, और कल हम जो प्रजल्प है और तीसरा प्रतिकूल चीज है इसकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् उपदेशामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय।